गौरव जी, पहले आधे घंटे में 15 मिनट मैं आपसे बात करता रहा था। आप इस बात को प्लीज अन्यथा ना लें। खड़िए मत, कोई बात नहीं। आपने दो कांग्रेस और अकाली से पूछवाया। गौरव भाटिया जी, आप चाहें तो आपके पास बाकायदे एक टीम रहती है जो आपके लिए ट्वीट करती है, उनको बैठा के पूरी ड्यूरेशन नोट करवा लीजिएगा आपसे कितनी देर बात की गई। उसके बाद भी अगर आपको कम लगे तो सर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ये विक्टिम कार्ड सर, विक्टिम कार्ड मुझे पसंद नहीं है सर। आपको दूसरों के हाथ में बुरा लगता है, खुद तुरंत निकाल के बैठ गए। मेरे पास इतनी ताकत है, ताकत है ना, तो मुझे ताकत मत दिखाइए सर, मुझे ताकत मत दिखाइए सर प्लीज। उनको दिखाइएगा, अभी आपके पास आऊंगा। ये व्यक्तिगत टिप्पणी अभी आपके साथी भी बोलेंगे, मुझ में इतनी अभी आपके साथी भी बोलेंगे जेडीयू के नेता। जैसे 10 लोगों को अकेला संभाल, सर 10 नहीं 100 को संभालिए, आपकी सरकार है, आप 1000 को संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बैठ के प्लीज इस तरीके से धमकाइए मत। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कहीं कोई नाइंसाफी आपके साथ नहीं हुई है। आप बाकायदे बैठ के बाद में अध्ययन कर लीजिएगा आपको कितना समय मिला और क्या मनजिंदर सिरसा को आपसे ज्यादा समय मिल गया है। आप उखड़ना चाहे उखड़ लीजिए प्लीज सर, लेकिन प्लीज कार्ड उससे भाटिया जी, खेलता हो। भाटिया जी, भाटिया जी, आपने क्षमता है ना, तो क्षमता वाला आदमी भारी होता है सर। अच्छा भारी होता है। भारी और हल्का कौन है? जमीन पर रखिए अपने शो में, टिक कर रहता है वो। बात कहनी है, मैंने आपसे कहा इसलिए आप समय देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपनी ट्विटर एजेंसी से कहिएगा कह रहा हूं कि वो ट्विटर एजेंसी बता दे बाद में अध्ययन कर लेंगे कि आपको कितना समय मिला और बाकी लोगों को कितना समय मिला, आपको पता लग जाएगा। आपको आरोप लगाना लगा लीजिए, 4 लोग आपके लिए ट्वीट कर देंगे, आप खुश हो जाइएगा। रोहित सरदाना समय नहीं देता, फिर वीडियो ट्वीट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समय देंगे, हाँ फिर आऊंगा बात कर प्लीज। मनजिंदर सिरसा, वापस उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ग्रेटा थनबर्ग को खालिस्तानी नहीं कहा मैंने कहा कि आप मानते हैं आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो गई है, आप स्वीकार करते हैं इस बात को सिरसा जी? नहीं, देखिए ये तो एक सरकार की को है। हाँ, आपके कहने से नहीं पलट जाऊंगा ना सर, पूछूंगा सवाल जिससे पूछ रहा हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम सरकार के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बदनाम किसान आंदोलन को किया जाए, ये पर्पस है सरकार का, इससे ज्यादा और कोई पर्पस नहीं है। और मान लीजिए अगर घुस गए हैं तो आज सरकार अनाउंस कर दे कि आज के बाद किसानों से हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर गलत तत्व घुस गए हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे। ये दो पैमाने नहीं हो सकते। कमरे में बिठा के चाय पिलाएंगे, बात करेंगे और बाहर आके कहेंगे खालिस्तानी घुस गए। ये दो पैमाने जो हैं, ये किसान आंदोलन को तोड़ने का तरीका है, टूटेगा नहीं, एक किसान आंदोलन और मजबूत हो। डॉक्टर सुनील सिंह, दो पैमाने किसके हैं, विपक्ष के या सरकार के? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, शायद। पहले तो गौरव भाटिया जी से मैं कहूंगा कि अपना आपा न खोएं और अखिलेश प्रताप सिंड्रोम से खुद ग्रसित न हो। अखिलेश प्रताप जी कर सकते हैं, वो करते आए हैं, उन पर शोभा देता है, वो जाने। वो दूसरी बात आपने कहा विपक्ष की, और वो तो सिरसा जी ने कहा कि सरकार किसान को देशद्रोही कर रही है। मैं उनको याद लाना चाहता हूं, सरकार हमेशा किसान के साथ है, किसान की भलाई सोच रही है, और ये अनेकों बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है। देशद्रोही तत्व किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, इनसे किसानों को बचना चाहिए। और वैसी राजनीतिक पार्टियां जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देशद्रोही तत्वों का भी मदद लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके लिए यह कि राष्ट्र रहेगा तभी विपक्ष रहेगा। तो विपक्षी का इस तरह का बीच में घुसपैठ करना और ये राजनीतिक पॉलिटिकल टूरिज्म बनाना, हमें लगता है जनता देख रही है। जब जब किसान आंदोलन किसान समझने को तैयार होते हैं, विपक्ष उस आंदोलन को मोड़ना चाहता है। दिल्ली पुलिस का मैं एक साधुवाद करता हूं कि 26 जनवरी को इतने साजिश के बाद, इतने प्रोवोकेशन के बाद उसने गोलियां नहीं चलाई, जबकि किसान नेता विपक्ष के लोग कह रहे हैं गोली क्यों नहीं चली, गोली क्यों नहीं चली। अरे उस 26 जनवरी के दिन अगर रक्त रंजित होता तो हम कहां रहते? तो दिल्ली पुलिस का साधुवाद है कि उसने संयम रखा। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां और नेता गोली चलाने की बात करते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं गोली चलाने का एक्सपेक्टेशन उन लोगों को था, वो साजिश के पार्ट थे। ये वही साजिश है जो समय से निकलेगा। और विपक्षियों से यही कहना है, जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्षी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश के आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ता जुड़े हुए हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियां के जो प्रवक्ता जो उसको किसानों को, इसने ये कहा किसानों को ये बरगलाने की, जनता को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और मैं 1 सेकंड में और बोलूंगा, 1 सेकंड समय लूंगा। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है, वो कहते हैं पूरे किसानों के साथ, तो हम तो कह रहे हैं बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में खत्म हुआ, वैसे अन्य कितने राज्य हैं जहां खत्म हुआ, जहां मंडिया सिस्टम खत्म होने से केवल बिचौलियों को नुकसान हुआ।